सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है व्हाट इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग हम उसे कहते हैं कि आप कम टाइम में छोटे छोटे पॉइंट्स को कैच करने के लिए जो ट्रेड लेते हैं उसे हम स्कैल्पिंग कहते हैं। जैसे कि आप अगर इंट्राडे में आप एक ट्रेड को होल्ड करते हैं एक बड़े पॉइंट्स के लिए, तो आपको पूरे दिन उस ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है। बट स्कैल्पिंग में ऐसा नहीं है। स्कैल्पिंग में आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटियां मिलती रहती हैं, और आपको एक ट्रेड को 10 से 15 मिनट तक ही होल्ड करना होता है, और 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट को कैच करना होता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि स्कैल्पिंग क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम, एंड सेकंड है हमारा व्हाट इज स्कैल्पिंग टारगेट, कि हमको स्कैल्पिंग जब हम करें तो उसमें हमको टारगेट क्या रखना चाहिए। और थर्ड है हमारा व्हाट इज स्कैल्पिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कि स्कैल्पिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्कैल्पिंग में इन तीनों पॉइंट्स का क्या रिएक्शन रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट है हमारा व्हाट इज स्कैल्पिंग टाइम फ्रेम। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अलग अलग ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे इंटरडे में मैंने आपको बताया था कि 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना चाहिए, और स्कैल्पिंग में आपको 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। सो दोस्तों, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि आपको स्कैल्पिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 1 मिनट से 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपने पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट समझ लिया होगा। तो दोस्तों, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है व्हाट इज स्कैल्पिंग टारगेट, कि हमें स्कैल्पिंग में टारगेट कितने रखने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको स्कैल्पिंग में कम टाइम में छोटे छोटे पॉइंट को कैच करना होता है। तो जाहिर सी बात है, आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक ही अपने ट्रेड को होल्ड रखना होगा, और टारगेट आपको 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट तक ही आपको कैच करना है। उससे ज़्यादा आप उसे अगर होल्ड करते हैं तो आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपका माइंड साइकोलॉजी बहुत काम देता है। और अगर आप अपने ट्रेड को होल्ड में रखते हैं तो हो सकता है एक ही स्पाइक में आपका जो प्रॉफिट में ट्रेड जो चल रहा होगा वो आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको स्कैल्पिंग में ज़्यादा देर तक अपने ट्रेड को होल्ड नहीं रखना है, और टारगेट को अपने 10 से 15 पॉइंट या 20 पॉइंट का ही रखना है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज स्कैल्पिंग टारगेट, हमें स्कैल्पिंग में कौन सा टारगेट रखना चाहिए। एंड जो थर्ड है हमारा व्हाट इज स्कैल्पिंग इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम स्कैल्पिंग के इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं कि स्कैल्पिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तो दोस्तों, स्कैल्पिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि आपको जो है ट्रेड को ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं रखना है। यानी कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया है तो उसे आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक ही होल्ड कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप उससे नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैल्पिंग का एक साइकोलॉजी माइंड होता है कि आप 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक ही उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर उससे आप ज़्यादा करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। एक ही स्पाइक में आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं रखना है, और आपको 10 से 15 पॉइंट तक के टारगेट को कैच करना है। और स्टॉप लॉस आपको, अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न पर काम करते हैं या किसी इंडिकेटर पर काम करते हैं तो आपको उसी के बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस रखना है।
और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा होना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो स्टॉप लॉस का 1:2 का होना चाहिए, या फिर आप उसे अपने पॉइंट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टारगेट है वो 10 से 15 पॉइंट्स का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा आप अगर रखते हैं तो आपको ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड रखना होगा, और स्कैल्पिंग में ज़्यादा देर तक ट्रेड को होल्ड नहीं रखा जाता है, जिससे आपको लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो कि व्हाट इज स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग किसे कहते हैं, और इसके जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।